बात करेंगे करंट अफेयर के बाद पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू करंट अफेयर के पार्ट टू के बारे में बात करेंगे। पार्ट टू है ना। अब क्या है, संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है, तो बोलेंगे किसने लॉन्च किए थे, सो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किसने लॉन्च किया है, संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया था, आइसलैंड के साथ। यानी उत्तराखंड के जो सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है, तो आइसलैंड के साथ। किस देश के साथ समझौता किया, तो आइसलैंड के साथ। किसके, आइसलैंड के। तीसरा, राष्ट्रीय खाद्य मंत्री को मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो उड़ीसा में। तीसरा, खाद्य मंत्रियों की जो सम्मेलन कहाँ शुरू हुई, तीसरा खाद्य मंत्रियों की सम्मेलन कहाँ शुरू हुई, तो खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ शुरू हुई, खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ वो शुरू हुई, खाद्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ कहाँ, तो क्या हुई, तो क्या, झारखंड में। अगला क्वेश्चन कि किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया है, तो ये इसमें 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है, तो मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। तो किस देश की, यानी किस राज्य की स्थापना दिवस 21 जनवरी 2025 को मनाई गई, तो क्या है, तो मणिपुर, मेघालय। यानी कि मणि मेघा तेरह, मणि की मणि मेघा तेरह, मणि मेघा तेरह, यानी कि 21 जनवरी 2025 को इसकी कहता है, तो इसकी कहता है स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी कहता है, इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी क्या होता है, इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि एक की ठीक है, कौन सा देश ब्रिक्स की भागीदारी देश बन गई है, नाइजीरिया। क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो यानी कि कितने मध्य, एक मध्य हो गया। यानी कि कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। कौन सा देश ब्रिक्स के भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। कौन से देश बन गया है, ब्रिक्स का भागीदारी देश बन गया है, तो नाइजीरिया। अगला क्वेश्चन है कि 21 जनवरी 2025 को इंडिया ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एन से यंग ने। यानी कि इंडियन ओपन यानी किसने, तो इंडियन ओपन है किसने, तो इंडियन ओपन। इंडियन ओपन है किसने किया, तो इंडियन ओपन एंड इंडियन ओपन सुपर ओपन इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के 2025 का खिताब किसने जीता है, तो एन एन सेंग यांग ने किसने जीता, तो किसने जीता है, एन सेंग यांग ने किसने जीता, तो ने। क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो एन सेंग यांग ने। इंडियन ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो एन सेंग यांग ने। किसने जीता है, तो एन सेंग यांग ने किसने जीता है, तो एन सेंग यांग ने जीता। अगला क्वेश्चन है कि 37वें अगला क्वेश्चन है क्या, कि 27वें अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस का 2025 का कहाँ आयोजन किया गया, कोलकाता में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, कलकत्ता में। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कोच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो कोलकाता में। कहाँ किया गया, तो कोलकाता में किया गया है।
किसने 5 बार विजय हजारी ट्रॉफी जीता है? तो कर्नाटक ने। किसने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक। किसने 5 बार विजय हजारी ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। किसने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। किसने 5 बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है? तो कर्नाटक ने। किस राज्य के बादल गाँव को संक्रामक घोषित किया गया है? जो है जम्मू कश्मीर। किस राज्य के बादल गाँव को संक्रामक गाँव घोषित किया है? तो जम्मू कश्मीर। किस राज्य की सरकार किस राज्य के गाँव को बादल गाँव जो है उसको संक्रमण घोषित किया है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में बादल गाँव है उसको क्या कर दिया गया है? तो संक्रामक घोषित। बादल गाँव है उसको क्या कर दिया? संक्रामक घोषित कर दिया। क्या कर दिया? उसको क्या कर दिया? संक्रामक घोषित कर दिया। क्या कर दिया है? तो उसे संक्रामक घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि का मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ ने। किसने शुरू किया? तो छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने क्वेश्चन क्या है? किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण शुरू किया है? तो क्या? छत्तीसगढ़ ने। किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि में मजदूर कल्याण की योजना शुरू की है? तो किसने? छत्तीसगढ़। किसने किया? छत्तीसगढ़। सरकार की किस योजना के 10 वर्ष पूरे होने हुए हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। सरकार के किस योजना का 10 वर्ष पूरा हुए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योजना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को 10 वर्ष हो गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को 10 वर्ष हो गए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना को कितने वर्ष हो गया है? तो 10 वर्ष हो गया। 10 वर्ष। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च किया? केरला। कोसे केरला ने। किस राज्य की सरकार ने क्वेश्चन क्या? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा का प्रणाली लॉन्च किया? तो कोसे कवचम केरला। हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है कहाँ से? कर्नाटक। उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहाँ से मिली? कर्नाटक। उमा महेश्वर धातु मिली है कहाँ से? मिली? कर्नाटक। अभी हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। अभी हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है? कर्नाटक में। किसमें? कहाँ मिली है? कर्नाटक में मिली है। कहाँ मिली? कर्नाटक में मिली है। कहाँ है? क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में उमा महेश्वर मंदिर कहाँ पाया गया है? तो बोलेंगे कर्नाटक में। अभी हाल ही में उमा महेश्वर टेम्पल कहाँ पाया गया है? तो कौन बोलेंगे? कर्नाटक में। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। अमेरिका के अगला विदेश मंत्री किसे बना? मार्को रूबियो को। किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? मार्को रूबियो को। अमेरिका के अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? मार्को रूबियो को। अगर अमेरिका के अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया? तो मार्को रूबियो को। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? चाइना ने। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया? तो चाइना ने। किस देश ने दुनिया के सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चाइना ने। किस देश ने दुनिया के सबसे लंबे सुरंग का अनावरण किया है? तो चाइना ने। किसने किया? तो चाइना ने किया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश के वर्जित नारियल तेल को जीआई टैग पर मिला है? अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है उसके वर्जित नारियल को वर्जिन नारियल को जीआई टैग मिला है। वर्जिन नारियल जीआई टैग को कहाँ है? तो अंडमान निकोबार का है और अंडमान निकोबार का होने के कारण उसे क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो जीआई टैग दिया गया है। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत कौन सा स्थान पर? चौथा। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फायर में कितने बढ़े? 4। यानी क्वेश्चन इंडिया कितने पर आ गए? 1 2 3 चौथे पर। यानी कि जारी फायर पावर इंडेक्स में 2025 में फायर पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया कौन से स्थान पर है? चौथा। प्रथम अमेरिका। शतरंज
प्रथम अमेरिका। शतरंज 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 यहाँ क्या है? शतरंज 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 विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत। शतरंज अब इसमें से देखो, इसमें निकाला शतरंज। शतरंज में क्या है? शतरंज शतरंज है ये ठीक है। और भारत का देखो क्या है? भारत में तो है। तो अब इसमें क्या क्या मिल रहा है? रो भी मिल रहा है, इसमें तो मिल रहा है। तो यानी कि कहाँ हो रहा है? तो भाई भारत में। ये जहाँ मिलेगा भारत में, तो ये नहीं होगा भारत में, ये नहीं होगा शतरंज, यानी कि भारत में। यानी कि शतरंज 2025 का कप कहाँ हो रहा है? तो भारत में। शतरंज 2025 का कप कहाँ हो रहा है? तो भारत में। शतरंज 2025 का कप कहाँ हो रहा है? शतरंज 2025 का कप कहाँ हो रहा है? तो भारत में। शतरंज 2025 का कप कहाँ हो रहा है? तो भारत में। भारत में भारत में हुआ है। अब भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश। अब देखो इसमें शीर्ष टॉप यानी भारत के जो है ना, भारत के शीर्ष डी गुकेश कौन बन गया है? डी गुकेश। कौन बन गया है? डी गुकेश। डी गुकेश बन गया है। कौन बन गया है? तो डी गुकेश बन गया है। भारत के टॉप, अगर भारत के टॉप शतरंज प्लेयर बोलेंगे, टॉप प्लेयर बोलेंगे शतरंज प्लेयर, भारत के टॉप शतरंज प्लेयर बन गए तो डी गुकेश। कौन बन गया? डी गुकेश। डी गुकेश बन गया। डी गुकेश बन गया। कौन बन गया है? तो डी गुकेश। डी गुकेश बन गया है। कौन बन गया है? तो डी गुकेश गुकेश बन गया है। अब क्वाड देशों की विदेशी मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? अमेरिका में। क्वाड क्वाड जो है ना, क्वाड में क्या है? क्वाड देश के विदेशी मंत्रियों की बैठक। क्वाड देश के विदेशी मंत्री क्वाड देश के जो विदेशी मंत्री है, इसकी बैठक कहाँ हुई है? तो ये कहाँ हुई? अमेरिका में। कहाँ हुई? तो अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? तो अमेरिका में। क्वाड देश के विदेशी मंत्री, क्वाड में देखो वो सब विदेशी मंत्री, तो कहाँ हुआ? अमेरिका में। और से अमेरिका क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ? अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ? तो क्वाड देशों के विदेशी मंत्री को बैठक कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। क्वाड देशों के विदेशी मंत्रियों को बैठक कहाँ हुआ है? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला कि खेलो इंडियन इंडिया इंडा विंटर गेम जो है ना 2025, विंटर गेम 2025 25 2025 25 कहाँ शुरू हुए? लद्दाख में कहाँ शुरू किया गया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ शुरू किया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। खेलो इंडियन विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित किया? लद्दाख में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में आयोजित किया गया है। लद्दाख में आयोजित किया गया। अगला वर्ड है क्या है? अगला वर्ड क्या है? अगला वर्ड है क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2025। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुई? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो कोलकाता, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय बाल 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 फिल्म महोत्सव का अनावरण कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। 11वां संस्करण था तो कहाँ किया गया? तो कोलकाता में। कहाँ किया? कोलकाता में। किस राज्य का जो 76वें स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश, यानी कि 24 तारीख को 76वें जो 24 तारीख को 24 जनवरी 2025 को 76वें दिवस के रूप में कौन मनाया है? उत्तर प्रदेश ने। 24 जनवरी 2025 को 76वें दिवस के रूप में कौन मनाया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन मनाया है? तो उत्तर प्रदेश। कौन मनाया है? तो उत्तर प्रदेश मनाया है। उत्तर प्रदेश मनाया है। अगला वर्ड क्या है? अगला क्या है? अगल की कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हुई? जैसा, यानी कि वर्ल्ड कनेक्ट क्या है? तो वर्ल्ड कनेक्ट क्या होता है? क्या है? तो वर्ल्ड कनेक्ट क्या है कि वर्ल्ड कनेक्ट एडवाइजरी एडवाइजरी बोर्ड बोर्ड में शामिल हुआ। जैसा अमित कहता है, जैसा कौन सा? जैसा कौन शामिल हुआ है? जैसा शामिल हुआ है। कौन हुआ है? जैसा हुआ है।
किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था? माइकल क्लार्क को। किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था? माइकल क्लार्क को। माइकल माइकल क्लार्क को को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल करा। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किसको गया? तो माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। माइकल क्लार्क को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी गई? थाईलैंड ने। किस देश ने समलैंगिक समान लिंग वाले से शादी करने की जो मान्यता दे दिया है? किसने दे दिया है? तो थाईलैंड ने। किसने दे दिया? तो शायद थाईलैंड ने। किसने दे दिया? तो शायद थाईलैंड ने दे दिया। थाईलैंड ने। किसने दे दिया? थाईलैंड ने क्या किया? थाईलैंड ने बोला कि जो भी व्यक्ति यानी अगर मेल है तो अगर वो मेल से शादी करना चाहते हो सकता है, फीमेल है तो फीमेल से शादी करना चाहते तो हो सकता है। वो किसने दिया? थाईलैंड ने। किसने दिया? तो थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड ने। किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दी है? थाईलैंड ने। कानूनी मान्यता दे दी है थाईलैंड ने। बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? कोलकाता में। बोई मेला कहाँ आयोजित किया? कोलकाता में। बोई मेला के अंदर कहाँ आयोजित किया? कोलकाता में। बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया? बोई मेला कहाँ आयोजित किया? कोलकाता में। बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो बोई मेला कहाँ आयोजित किया? कोलकाता में। बोई मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो कोलकाता में। बोई मेला का तो बोई मेला था कोलकाता। कोलकाता किसकी राजधानी? पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में वो है इसलिए बोई मेला कहाँ है? तो बंगाल में। पश्चिम बंगाल का तो मेला कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ आयोजित किया? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ आयोजित किया? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ आयोजित किया? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ आयोजित? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ आयोजित? पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ? तो पश्चिम बंगाल। बोई मेला कहाँ है? 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 तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ आयोजित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। अगला क्या है? जो यानी कि किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया था? हरियाणा सरकार ने। किसने? हरियाणा सरकार। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका। किसने दे दी था? अमेरिका ने। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी को कार्यकारी समूह बनाने के लिए को मंजूरी दे दी है? तो अमेरिका। किसने दे दिया था? अमेरिका ने। किसने दे दिया था? अमेरिका ने दे दिया था। और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर दिया? तो मध्य प्रदेश, एमपी में। यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ कि 17 धार्मिक स्थल है। 17 धार्मिक स्थल है और उसके आजू बाजू क्या, उसके आजू बाजू जितने भी क्या है तो धर्म स्थल है वहाँ शराब बेचता है, वहाँ क्या कर दिया? बैन कर दिया। वहाँ क्या कर दिया? बैन कर दिया। वहाँ क्या कर दिया? बैन कर दिया। किस राज्य सरकार ने 17 धार्मिक स्थलों पर बिकने वाले जो शराब की दुकान था उसे बैन कर दिया है? उसे बैन कर दिया तो वो कौन सा है? उसे बैन कर दिया है तो वो कौन सा है? तो एमपी है। कौन है भाई? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। कौन है भाई? तो मध्य प्रदेश। कौन है? तो मध्य प्रदेश है। ठीक है, मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा शुरू किया? बीएसएफ ने। किसने शुरू किया था? ऑपरेशन शरद हवा। ऑपरेशन जो है ना शरद हवा जो चला है, शरद हवा जो ऑपरेशन चलाया किसके द्वारा चलाया गया? तो बीएसएफ द्वारा। क्या था? बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा, बीएसएफ के द्वारा। यानी बोर्ड सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा यानी बीएसएफ ने किया। ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया था? अब ऑपरेशन शरद हवा तो बीएसएफ के द्वारा। ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा चलाया गया था? तो ऑपरेशन शरद हवा किसके द्वारा? बीएसएफ के द्वारा क्या था? ऑपरेशन शरद हवा चलाए गए। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु पेरिस
जलवायु समझौता से बाहर हुआ है। कौन सा देश हुआ है बाहर हुआ? तो क्या अमेरिका हुआ। कौन सा देश? अमेरिका। यानी कि कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? तो अमेरिका। कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ? कौन सा देश? अमेरिका। अमेरिका हुआ। कौन हुआ? अमेरिका हुआ। यानी कि टी20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का? तिलक वर्मा का 318 कितने हैं? 318 कितना है? 318 कितना है? 318 कितना है? 318 कितना है? 318 यानी कि टी20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के पास है? नोट आउट रहा है तिलक वर्मा 318 रन मारा है। टी20 में 318 रन मारा कौन? तिलक वर्मा ने। 318 रन मारा कौन? तिलक वर्मा ने। टी20 में 318 रन मारा कौन? टी20 में 318 रन मारा टी20 318 रन बनाने वाले को पहला खिलाड़ी कौन बना है? तो बनाने वाला किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो तिलक वर्मा ने। किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। 25 जनवरी को 2025 को 55वां दिवस मना है किसने? हिमाचल प्रदेश ने। किसने? तो हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन दिवस मनाया है? तो 55वां कौन दिवस मनाया है? 50वां। कौन सा दिवस मनाया कब? तो 25 जनवरी 2025 को। 25 जनवरी 2025 को। अगला वर्ड है कौन की हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ओडिशा। यानी प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन टॉप रहा है? कौन टॉप रहा? तो ओडिशा। कौन सा पर टॉप रहा? तो ओडिशा रहा। कौन सा पर प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन टॉप रहा? तो अमेरिका। ओडिशा। कौन टॉप रहा? तो ओडिशा। कौन टॉप रहा? तो ओडिशा। कौन टॉप रहा है? तो ओडिशा रहा टॉपर। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव। पश्मीना जो फेस्टिवल है जो कहाँ मनाया गया? नेपाल में। कहाँ? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? नेपाल में। अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 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 नेपाल में। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना फेस्टिवल मनाया गया है। किसने मलेशिया में 9000 जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वम ने। नोवा जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन 2 शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो इंडियन पनीर सेल्वम ने। किसने मलेशिया में नोवा जोहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन टूर्नामेंट जीता है? तो इंडियन पनीर सेल्वम ने। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। भारत और किस देश ने शामपुर और सौर संयंत्र के रुद्रमुद्र निर्यात किया गया? श्रीलंका ने। भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? तो श्रीलंका ने। किसने? श्रीलंका ने। किसने निर्धारित किया? तो श्रीलंका ने निर्धारित किया। किसने तो निर्धारित किया? श्रीलंका ने निर्धारित किया।
श्रीलंका ने निर्धारित किया है। श्रीलंका ने क्या था, श्रीलंका ने निर्धारित किया, श्रीलंका ने निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने 2024 के T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2 चुना गया तो अर्शदीप सिंह को। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया अर्शदीप सिंह को। किसने चुना गया अर्शदीप सिंह को। अर्शदीप को छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया था, बेंगलुरु में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ स्थापित किया था, बेंगलुरु में। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया था, बेंगलुरु को। छठा यानी कि छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था, बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित किया है तो बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित किया